हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि टीपीपी और नहीं, बस टीपीपी व्यूज़ में क्या फ़र्क है और कितना रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं ट्रेनिंग मोड में और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में चल के यहाँ पर चलते हैं एडवांस कंट्रोल में, नीचे आ जाते हैं। टीपीपी व्यू है मेरा 80 और ये मैंने अभी तुम्हें दिखाने के लिए 00 कर दिया और मैं तुम्हें अलग अलग चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में, जिससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा होगा और तुम्हारे सारे के सारे मिथ क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले टीपीपी व्यू कितना रखना चाहिए, कितने पे ज़्यादा हमारे हेडशॉट लगेंगे और कितने पे ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी और कितने पे हमारे ये होगा वो होगा फलाना ढिमकाना। सबसे पहले एक चीज़ ऑन कर लो, ये जो ऊपर एफपीपी स्वैप वाला बटन दिख रहा है ना, इसे ऑन रखना ताकि एफपीपी वाला बटन तुम्हारे स्क्रीन पे शो हो जाए, ताकि जब भी तुम एफपीपी करो, ठीक है, ये करो, क्या कर सको, बेसिकली करो नहीं कर सको। उसके बाद देखो यहाँ पर आओ, नीचे नीचे आने के बाद यहाँ पर दिखेगा तुम्हें एफपीपी डायनामिक होल्डिंग। इसको सबसे पहले ऑन कर लेना, बिकॉज इसे डिसेबल रखोगे और जब भी तुम एफपीपी करोगे, अरे एफपीपी क्यों नहीं हो रहा, ये देखो, ये देखो, ये गन कितनी ज़्यादा ऊपर आ रही है भाई, कितनी ज़्यादा मेरी स्क्रीन पे आ रही है और मुझे काफ़ी, मतलब देखो एक बॉट तो दिखाई दे रहा है पर जो राइट वाला बॉट है ना, इसका एंगल ही ब्लॉक हो गया है इसके स्कोप से। हाँ वो बात अलग है, स्कोप अगर नहीं लगाओगे तो दिखेगा, बट इसीलिए काफ़ी ऊपर आ रही है, दिख रहा है, मान लो तुमने लगा रखा है स्कोप। बट तुम अगर एफपीपी डायनामिक होल्डिंग को इनेबल कर दोगे, ये लो इनेबल कर दिया, अब ये देखो भाई किधर चला गया, पहले कहाँ आ रहा था, बिल्कुल राइट वाले बंदे के ऊपर आ रहा था स्कोप। अब डायनामिक होल्डिंग को इनेबल करने से ये स्कोप चला गया नीचे, मतलब अब मुझे एफपीपी का व्यू ज़्यादा दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छे से मैं बंदों पे फोकस कर सकता हूँ। तो इसलिए सबसे पहले इसे इनेबल कर लेना। अब बात कर लेते हैं टीपीपी व्यू की। यहाँ पर देखो ये 80 है। 80 बहुत बेसिक होता है, जब गेम लॉन्च हुआ था जब से लेके काफ़ी टाइम तक 80 भी ही चल रहा था, यानी इतना क्लोज में आपको सिर्फ इस बंदे की कमर दिखाई देगी, बंदी की कमर, सिर्फ इस बंदी की कमर दिखाई देगी और कमर बढ़िया है वैसे, और कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो और कुछ भी देखना तो तुम बेसिकली एडवांस कंट्रोल में जाओ और टीपीपी व्यू को फुल कर दो और तुम्हें अब कमर से लेके कमरा सब दिखाई देगा, समझ रहे हो। वेल सेंसलेस और बुलशिट बातें बहुत हो गई, अब काम की बातें कर लेते हैं। सो द थिंग इज़, मैं इसके ऊपर एक बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, बट आज डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चीज़ क्या होती है। कुछ लोग भाई इसको 83 रखते हैं, कुछ लोग 85 रखते हैं, कुछ लोग बीच में रखते कहीं, कुछ लोग 80 या 90 भी रखते हैं। तो बेसिकली दोनों में 10 का ही डिफरेंस है। डिफरेंस से होता क्या है, जब आप इसे 80 रखोगे ना, मेरे जैसे प्लेयर जिनके चश्मा लगा हुआ है, और ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ ये चीज़, जिनके चश्मा लगा हुआ है या जिनको काफ़ी दूर का दिखाई नहीं देता या प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग 80 रखो, ताकि सामने वाले बंदे क्लेम इट एक्सक्लूसिव ऑफर ऑन फूड ऑर्डर्स, ये स्विगी वाला हर बार प्रमोशन करवाता है अपने बीच में। तो जब तुम बंदे को देखोगे ना, तो सामने वाले बंदे तुम्हें क्लोज दिखाई देंगे, और जब तुम डिवाइस को बेसिकली काफ़ी डिसेंट डिस्टेंस पे पकड़ोगे, ये देख रहे हो ना डिस्टेंस, तो तुम उन बंदों पे फोकस कर सकते हो, तुम उन बंदों पे आराम से हेडशॉट या जो तुम चाहो वो लगा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। टीपीपी व्यू को बढ़ाने के बाद क्या होता है कि बंदे थोड़े दूर हो जाते हैं, ठीक है, ये देखो, ये देखो कितने दूर हो जाते हैं। ये है नॉर्मल जो बिल्कुल 80 पे कर रखा है मैंने एफपीपी, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो तुम। ये नॉर्मल टीपीपी में भी 80 पे इतना ही काम करेगा, तो तुम्हें अंदाज़ा लगाने के लिए मैं एफपीपी करके दिखा रहा हूँ। बट अगर ये देखो टीपीपी, बंदे बहुत दूर हो जाते हैं भाई, और जब बंदे दूर होते हैं और बंदे जिगल कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि तुम्हें वो छोटे छोटे बंदे जिगल ट्रेस करने में दिक्कत हो। बट अगर तुम देखोगे इसके बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, तुम्हें एंगल थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो व्यू एंगल है, ज़्यादा बंदे स्पॉट करने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो टीपीपी व्यू फुल करने के भी नुकसान है, ठीक है। अगर तुम क्लोज रेंज फाइट्स ले रहे हो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुमने टीपीपी व्यू फुल कर रखा है, 90 कर रखा है, तो ओवरऑल पूरे इरेंगल का एक एरिया तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा दूर दूर चीज़ें दिखाई देंगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि तुम्हें वहाँ पर स्पॉट करने में ज़्यादा दिक्कत हो। क्लोज रेंज में स्पॉट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट लॉन्ग रेंज में काफ़ी चीज़ें स्पॉट करने में तुम्हें दिक्कत हो सकती है मेरे दोस्त। तो इसीलिए टीपीपी व्यू बढ़ाने के भी नुकसान है। बट अगर टीपीपी व्यू बढ़ा के फ़ायदे की बात करें तो क्लोज रेंज में स्पॉटिंग अच्छे से हो पाएगी, कंटेनर वगैरह के ऊपर से भी तुम्हें थोड़ा बहुत दिखाई देगा, तुम थोड़ा बहुत पीक वीक करके ज़्यादा एरिया देख पाओगे, और ज़्यादा बंदे तुम जो तुम्हारे ऊपर पुश कर रहा है, कोई भी है जैसा भी है, उसको अच्छे से समझ पाओगे, समझ रहे हो। अब एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊँ तो प्रॉपर क्लासिक में ज़्यादा फायदा होगा टीपीपी व्यू कम रखने का। अगर तुम 80 रखते हो या 85 के बीच में रखते हो, तो उससे क्या होता है कि बंदे क्लोज दिखाई देते हैं, और जब सामने वाला बंदा जिगल करते करते आ भी रहा है ना तुम पे, तो वो तुम्हें काफ़ी बड़ा और क्लोज दिखाई देगा। तो जब तुम क्राउच करके पीक वीक करके मारने की कोशिश करोगे, तो तुम उस पर जल्दी से एम लगा पाओगे और तुम प्रिसाइजली एम लगा पाओगे हेड पर, या जहाँ पर भी तुम एम करना चाहते हो वहाँ पर प्रिसाइजली तुम एम कर पाओगे।
बट अगर टीपीपी व्यू फुल कर रखा है, आईपैड व्यू ले रखा है, ऑब्वियसली स्क्रीन छोटी है, व्यू बड़ा कर लिया। अब आईपैड में क्या होता है, स्क्रीन भी बड़ी है, व्यू भी बड़ा है, तो काफ़ी बड़ा बड़ा है, सब बराबर दिखाई देता है। बट फ़ोन में कुछ लोग वैसा करने की कोशिश करते हैं। इवन तो मैंने भी काफ़ी टाइम तक 90 पे खेला, और इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि गेम में थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया है मेरे, मतलब थोड़ा कमज़ोर हो गया 90 पे, बिकॉज ऑलरेडी चश्मा लगा रखा है और ऊपर से सब चीज़ें दूर चली गई हैं मुझसे, मुझे काफ़ी कुछ छोटा दिखाई दे रहा है। व्यू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कूल लग रहा है, गेम प्ले में देखने में कूल लग रहा है, बट पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो वो कूल ही लगता है। गेम सेंस छोड़ो, गेम प्ले और थोड़ी स्किल्स में फ़र्क पड़ जाता है, एक्यूरेसी और ज़्यादा लगानी पड़ती है। कोई भी स्कोप खोलोगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुमने रेड डॉट खोला वो रेड डॉट वाले व्यू एंगल पे आ जाएगा, वो टीपीपी 90 80 पे काम नहीं करेगा। बट जब भी तुम स्कोप नहीं खोलते हो, मैं ज़्यादातर ये चीज़ करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादातर ये चीज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, क्राउच करता हूँ कवर में और बैठ के मारता हूँ। तो तुम्हें यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो, मैं ये चीज़ ज़्यादा करता हूँ। अब जब मैंने टीपीपी व्यू इतना बढ़ा रखा है तो ये चीज़ ऑब्वियसली यार मेरे को दूर दिखाई देगी, तो मेरे को एम थोड़ा प्रिसाइजली करना पड़ेगा, राइट। बट अगर मैंने मान लो टीपीपी व्यू को बिल्कुल 80 कर दिया, ठीक है, अब देखो भाई ये ऑब्वियसली यार थोड़ा क्लोज दिखाई दे रहा है, और मेरे को कॉन्फिडेंस फील होता है उससे। जब बंदे क्लोज दिखाई देते हैं तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हाँ मेरा एम थोड़ा और ज़्यादा अच्छा हो रहा है और मैं उन पे गोलियाँ चिपका पा रहा हूँ। इसी वजह से तुम लोग अगर नोटिस करोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा चलता रहा था पहले, कि चर्चा हो रही थी पहले इंटरनेट पे कि टीपीपी व्यू को 90 कर देते हो तो हेडशॉट नहीं लगते हैं, टीपीपी व्यू को 80 रखो या 85 83 के बीच में रखो, हेडशॉट ज़्यादा लगते हैं। लगते नहीं है, तुम लगा ज़्यादा पाते हो। तुम इसलिए लगा ज़्यादा पाते हो क्योंकि तुम्हें क्लोज दिखाई दे रहे होते हैं, तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बंदे तुम्हें अच्छे से दिखता है, फोकस अच्छे से होता है, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से होती है। तो आई होप, देखो ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में सबके अपने अपने ओपिनियन आने वाले हैं कि टीपीपी व्यू कम रखने से क्या होता है, ज़्यादा रखने से क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अपने ओपिनियन दे दो वहाँ पर, और जिसका मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो चीज़ मुझसे मिस आउट हो गई है, जो चीज़ मैंने मिस इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दी है, वो क्लियर आउट अगर तुम करते हो तो मैं तुम्हारा कमेंट पिन करूँगा, ठीक है। तो बाकी मेरी तरफ से तो इतना ही आज की इस वीडियो में। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और तुम भी प्लीज़ 90 पे मत रखो अगर तुम एक डिवाइस में खेल रहे हो तो, 83 85 या उससे भी नीचे रख लो, इससे ऊपर मत जाओ। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। मिलता है आपसे नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।